मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एससी मनकापुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको समांतर श्रेणी पढ़ाया जा रहा है। इस पार्ट से रिलेटेड पिछले 4 वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें आपको क्वेश्चंस और फार्मूले बताए गए हैं तथा इस पार्ट से जुड़े कुछ जानकारी भी दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बुक से भी रिलेटेड है। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पे आज के। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। कल मैंने आपको बताया था प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक। उसके लिए फार्मूला भी बताया था मैंने आपको, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आज का जो टॉपिक है वो है प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। मतलब जैसे कहने का मतलब है, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हो, मतलब अगर ये भूल जाइए आप, ठीक, क्वेश्चन भूल जाइए। इसमें सीधा सा आप ये देखिए कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल ये पूछ रहा है। क्वेश्चन पे मत जाइए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल निकाल दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है आपका कि Sn बराबर आपका n इंटू n प्लस 1/2, ठीक। इसमें जो आपका n होता है वो आपका अंतिम पद के बराबर होता है, ठीक। मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अंतिम पद कौन सा है, आपको दिख रहा होगा अंतिम पद 50 है, ठीक। यही हमारा n भी है। 50 तक की संख्याओं को निकालना है हमें, क्यों? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का हमें निकालना है, ठीक। n आपको 50 तक की संख्याओं का निकालना है। तो इसमें a से नहीं मतलब है, d से नहीं मतलब है, ठीक, केवल हमें n चाहिए। तो देखिए, अगर हम 50 तक की धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल निकालते हैं तो n हमारा कितना है, तो 50 है। फिर ये 50 प्लस 1 हो जाएगा और बाई 2 है, ठीक। ये 50 हो गया, ये 50 और 1 51 होगा और बाई 2। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का नाम 25 होता है। 2 हासिल आपका 25 पंचे 125 और 2 127। मतलब जो आपका आंसर होगा, मतलब 50 पदों तक, वो कितना होगा, 1275। मतलब 1 से लेकर अगर 50 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1275 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपकी बुक्स में, ठीक, इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप उन्हें सॉल्व कर कीजिए और वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अगर कहीं आपको a मतलब प्रथम पद दिया, चलिए प्रथम पद मान लीजिए दिया है आपको, सार्व अंतर भी दिया, ठीक, सार्व अंतर भी दिया है, और अगर an मतलब nवां पद भी अगर आपको दिया है और पूछता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है और उन पदों का योगफल कितना है। मतलब प्रथम पद आपको दिया है किसी एपी का, उसी एपी का सर्वांतर दिया है और उसी एपी का nवां पद दिया है, ठीक। तो आपसे पूछता है कि उस एपी में कितने पद हैं, ठीक, और उस एपी में जितने भी पद हैं उन पदों का योगफल कितना है, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए लगाते किस तरह है। देखिए, हमें a दिया है, d दिया है, an भी दिया है। तो an का फार्मूला आप जानते हो कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। an हमारा दिया है तो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो an 50 हो गया। a कितना है, तो 5 है, ठीक। n का वैल्यू हमें नहीं पता। d हमारा कितना है, तो हमारा d 3 है, ठीक। अब एक काम, या फिर इसको 5 को इधर घटा लीजिए या फिर इसका मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए। तो देखिए, चलिए हम करते हैं कैसे। 50 बराबर ये 5 ऐसे लिख दीजिए आप। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3n होगा, 3 का इससे कराएंगे तो 3 का 1 से 3 1 जा 3। अब देखिए 50 हो गया हमारा, 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा हमारा, ठीक। और ये प्लस का 3n पहले से है। अब देखिए, इस 50 में से इस 2 को घटा लेते हैं, तो 50 में से 2 हम घटा लेते हैं, बराबर हमारा 3n हो जाएगा। 50 में से 2 घटेगा तो हमारा 48 बचेगा, ठीक। और ये 3n हो गया। अब अगर हम डिवाइड 3 से डिवाइड करें 48 को 48 को, तो कितना आएगा, देखिए काटते हैं तो 3 का 3
ठीक, कितना बचा, एक बचा, 18 हो गया, 18 3 6 18, मतलब n बराबर कितना, तो 16। मतलब क्या कि एक चीज एक आपको पता चल गया, ये हमें पता चल गया कि इस जो श्रेणी दी गई थी उस श्रेणी में हमारा 16 कुल 16 पद है। अब इन 16 पदों का योगफल कितना होगा, तो चलिए लगाते हैं। देखिए यह 16 क्या 16 पदों का योगफल, ठीक, बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला मैंने आप लिख दिया जो कल हम आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो चलिए ये 16 हो गया, n का 16 है भाई, 2 हो गया, ये 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a का 5 है, n फिर 16 और माइनस 1 और d हमारा 3 है। मतलब इसमें सब चीज सभी का हमें वैल्यू पता है पहले से। ठीक, अगर पता है तो आराम से ये 16 निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 16 देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक, अब ये 5 दूनी 10, 16 में से जाएगा 15 होगा, 15 का गुणा 3 से होगा तो हमारा 15 तिहाई 45 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, चलिए 8 ऐसे रहेगा, या ब्रैकेट हटाते हैं, गुणा हो जाएगा, 45 और 10 कितना, तो 55। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 8 पंचे 40 के 0 4 हासिल आपके पास, 8 पंचे 20 40 और 40 और 4 44, मतलब सीधा सा आंसर हमारा कितना आ गया, 440। मतलब जो आपका क्वेश्चन था, हमारा पदों की संख्या हमारी 16 थी और उन 16 पदों का योगफल कितना, तो उस 16 पदों का योगफल 440। नोट कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जैसे अगर आपको तीसरा पद दिया है, ठीक, तीसरा पद हमारा 15 है, ठीक, और इसके बाद 10 पदों तक का योगफल अगर आपको दिया है 125, और अगर आप और उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि इसका सारवंतर कितना होगा, ठीक, और 10वां पद भाई कितना होगा। तो 10वां पद तो दिया नहीं, मैं तीसरा पद दिया है और 10 पदों का योगफल दिया है। डी पूछ रहा है, A10 आपको पूछ रहा है 10वां पद। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं इसको। A3 दिया है, तो A3 के लिए आप जानते हैं कि A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D लिख सकता हूं, मतलब A प्लस 2D बराबर है किसके, 15 के। अगर पहले आप वीडियो देख चुके हैं तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी तरह S10 दिया है, मतलब अगर S10 की बात की जाए तो मैं 10/2 और 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। आप समझ रहे होंगे फार्मूले पे है। ठीक, तो अगर यहाँ S10 दिया है 125, रहने दीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो भाग करेगा इसके साथ, तो सीधा सा हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं। तो 25 पंचे 125 होता है, तो 25 बराबर अब कितना, तो हमारा केवल 2A प्लस 9D ये बचा। यहाँ एक आपको इक्वेशन मिल रहा होगा, चलिए पहला मान ले रहा है इसको, ये दूसरा मान ले रहा है इसको। अब देखिए अगर इस दोनों में क्या है, देखिए इसमें अगर मैं 2 का गुणा करा दूं तो शायद ये 2A बराबर हो जाएगा और आपको D की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं हम कि समीकरण 1 गुणे 2। समीकरण 1 का गुणा 2 से कराइए तो 2A हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, अब ये नया समीकरण हमें मिल गया। दूसरा हमारे ये तो है ही कि 2A प्लस 9D बराबर कितना, तो 25। ठीक, इतना हमारा ये पहला। तो अब क्या करते हैं, चलिए इसको हम तीसरा मान लेते हैं, इसको हम चौथा मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण अगर 3 में से मैं 4 घटा दूं तो शायद 1 का काम खत्म हो जाएगा, D केवल बचेगा और D में से मैं आराम से D का वैल्यू हमें चाहिए भी तो D हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए घटाते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक, अब घटाते हैं अगर तो 2A प्लस 4D माइनस होगा कितना, तो 2A प्लस 9D बराबर कितने के, तो 30 में से घट जाएगा 25। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 2A प्लस 4D ऐसे रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा ऐसे। ठीक, और बराबर 30 में से 25 जाएगा तो सीधा सा आपका 5 बचेगा।
ठीक, अब देखिए माइनस हुआ प्लस हुआ, ए का काम खत्म। 4 में से 9 जाएगा, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5 डी बचेगा आपका, बराबर का 5 हो गया। ठीक, अगर यहाँ से डी मैं लूँ तो माइनस का 5/5, तो आंसर कितना, तो डी हमारा जो था वो माइनस का 1। ठीक, डी तो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, A10 पूछ रहा है बीसी में। इसी क्वेश्चन में दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि A10 मतलब 10वां पद क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं nवां पद हमारा जो होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 10वां पद की बात करेंगे तो A10 बराबर हमारा a प्लस 9d होगा। अब हमें a का वैल्यू नहीं पता भी। ठीक, अगर a का वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें 2 समीकरण पता था, किसी एक समीकरण में आप d का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू पता हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 2d बराबर है 15 के। ठीक, d का वैल्यू 1 है तो रखते हैं 2 गुणे माइनस का 1 बराबर 15। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 15, 2 इधर आएगा, a बराबर कितना, तो a बराबर हमें मिल गया 17। ठीक, अब a 17 मिल गया तो यहाँ पे a सीधा पुट कर रहा है 17 प्लस 9 गुणे d का मान माइनस का 1, सीधा सा 17 हो गया, ये 9 का 9 माइनस का 9। ठीक, 17 में से 9 जाएगा। ठीक, 17 में से जब 9 जाएगा तो आपका आंसर कितना, 8 आएगा। मतलब जो 10वां पद है आपका वो कितना है, तो वो हमारा 8 है। ठीक, आपका सर्वांतर माइनस 1 और आपका 10वां पद 8। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक से कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है तथा इनका योग जो दिया है वो 400 हो, तो पदों की संख्या और सर्वांतर निकालना है आपको। ठीक, तो देखिए जैसे अगर आपको, चलिए इसको लिख लेते, क्या क्या ए दिया है 5, अंतिम पद मतलब यल दिया है तो 45 दिया है। ठीक, योग दिया है लेकिन कितने पद है ये नहीं दिया है, तो यन हम मानेंगे 400 दिया है। ठीक, अब निकालना क्या है, तो यन हमें निकालना है पदों की संख्या, सार्वंतर डी निकालना है। ठीक, अब कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्योंकि हमने आपको बताया था कि देखिए एक बात और सुन लीजिए, इसमें ये नहीं पता है कितने पद हैं। ठीक, तो अगर हम मान ले जैसे कि माना यन पद है, अगर यन पद होंगे भाई तो हमारा जो यनवा पद होगा वो हमारा यल के बराबर होगा, क्योंकि भाई लास्ट पद 45 है। ठीक, लास्ट पद अंतिम पद 45 है। ठीक, और कह रहा है कि जो एनवा मतलब एन भी नहीं दिया, पदों की संख्या दी नहीं है, तो सीधा सा एन बराबर यल के मान ले रहे हैं। अब देखिए आप जो बताया था हम आपको फार्मूला कि एस एम बराबर n/2 a प्लस एल, सिंपल सा फार्मूला था, कल बताया थे आपको, जिसमें अंतिम पद दिया हो तब कैसे आपका योगफल निकलता है। देखिए एस एन हमें दिया है, कितना दिया है, तो 400 दिया है। ठीक, एन हमें नहीं पता पदों की संख्या, ए हमारा पता है 5 है और यल कितना है, तो 45 है। ठीक, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 400 बराबर होगा n/2 के, 45 और 5 50 होगा, 2 से अगर काटते हैं तो 25 होगा ये। ठीक, अब अगर देखिए 25 ये 400 हो गया और ये 25 यन हो गया। ठीक, अब अगर यन की बात करें तो 400 और बटे 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 25 से इसे डिवाइड कर दे तो 25 का नम 25, कितना बचेगा, 15 बचेगा, 150, 25 छक्का 150, मतलब यन बराबर कितना, तो 16 फिर। ठीक, मतलब यन अब इसमें भी पदों की कितनी संख्या है, तो ये 16 है। अब पूछ रहा है सर्वांतर कितना है, तो चलिए अब हमें पता चल गया कि यन कितना है, तो 16 है, मतलब जो 16वां पद है वो आपका वही आपका अंतिम पद है। ठीक, मतलब अब हमारा ए 16वां। ठीक, अब ए 16वां जो पद है इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है आपको। ए 16वां मतलब अंतिम पद कितना है, 45 है। ठीक, ए आपको तो 5 प्लस n आपका 16 है माइनस 1 गुणे डी नहीं पता। ठीक, अब ये 45 में से 5 माइनस कर लेते हैं, चलिए 40 बचा ये। ठीक, ये यहाँ 16 में से 15 बचेगा, 15 हो गया ये। ठीक, और इंटू डी हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको कट करते हैं तो देखिए डी बराबर हमें मिलता है कितना, तो 40/15। तो काट अगर इसे छोटा करते हैं 3 से कटेगा ये, लेकिन ऊपर का 3 से नहीं कटेगा,
5 से काटिए तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। डी कितना आएगा, तो डी हमारा आएगा 8/3 आएगा। ठीक, तो एन और डी आपको पता चल गया, यही आपका क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोर्ड पे देख रहे होंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक से कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब कहने का कि उसका दूसरा पद दिया है, दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद भी दिया है, तीसरा पद दिया है 18। ठीक, दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, मतलब क्या है, चलिए इसको छोटे शॉर्ट में लिखते हैं क्या कि A2 और A3। ठीक, दूसरा पद तीसरा पद। ठीक, अगर इसे और सूत्र के रूप में लिखे तो क्या करते हैं, A+D और इसको A+2D। ठीक, देखिए D पता करना है आपको, लेकिन डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि अगर AP है भाई तो 14 और 18 के बीच में गैपिंग कितना, तो 4 का, तो सीधा सा D आपका 4 ही होगा। ठीक, चलिए आते हैं इसको निकालते हैं कैसे। चलिए A+D हमारा दिया है कितना, तो 14, A+2D कितना दिया है, तो हमारा दिया है 18। इसे हम पहला मानते हैं, इसे हम दूसरा मानते हैं। ठीक, अब देखिए अगर मैं दूसरे में से पहला माइनस कर दूं, ज्यादा है ये कम है, तो दूसरे में से अगर मैं पहला माइनस कर दूं शायद हमारा डी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो लिखिए, चलिए समीकरण 2 माइनस समीकरण, एक में से मैं दो में से एक घटा रहा हूं, तो A+2D बराबर 18 के, फिर A+D बराबर 14 के। ठीक, चलिए इस तरह हम घटा रहे हैं, अगर इस तरह घटा रहे हैं तो हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल। ठीक, 2 में से 1 जाएगा तो हमें D मिलेगा केवल, बराबर 18 यहाँ भी घटेगा तो 18 में 14 जाएगा तो 4। ठीक, क्वेश्चन में पहले बताया था आपको कि डी आपका आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो 4 है दोनों संख्याओं में। ठीक, लगातार पद दिया है, वैसे अभी आप समझ सकते हो। इसके बाद डी अगर आ गया तो हमें ए चाहिए, हमें प्रथम पद तो पता नहीं है, तो चलिए हम लिख ले रहे हैं कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा A+D बराबर 14 है। ठीक, ए हमारा नहीं पता है, डी अभी आ गया 4, तो ए कितना होगा, तो 14 में से 4 जाएगा तो ए बचेगा हमारा कितना, तो 10 बचेगा। ठीक, ए मिल चुका, डी मिल चुका। ठीक, चलिए प्रथम पद मिल चुका है, ए हमारे मिल चुका 10, सारवंतर भी मिल गया। डी क्या कह रहा है, कह रहा है 51 पदों तक निकाल दो, मतलब योगफल, मतलब यन निकाल, यन आपको 51 दिया है और S51 आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो S51 मतलब SN बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला, तो S51 बराबर, देखिए यन की जगह 51 हम रखेंगे। ठीक, ऐसे फिर 2a + n-1 मतलब n की जगह फिर 51 - 1 और d का मान 4 है आपका। चलिए यहाँ पे a का वैल्यू भी रख दे रहे हैं, 10 है हमारा। ठीक, ये S51 बराबर होगा, चलिए 51/2, क्योंकि 51 कैंसिल हो नहीं रहा है, कट विभाजित नहीं होगा 2 से। ठीक, विषम संख्या है वो, 10 दूना हमारा 20 हो जाएगा। ये 51 में से जगह 50 बचेगा, 50 का गुणा 4 से करोगे तो आप 200 पाओगे। ठीक, अब 200 और ये 20 कितना हो जाएगा, तो 200 और 20 तो आपका 220 हो जाएगा। ठीक, ऐसे अब 220 को 2 से डिवाइड कर सकते हो भाई। ठीक, क्योंकि लास्ट में 0 डिजिट है, 2 से काटोगे तो 110 होगा। अब क्या करते हैं, S51 बराबर, देखिए 0 आप पहले लिख लो। ठीक, फिर गुणा कराओ, 11 का नाम 11। ठीक, 110 का फार्मूला, 110 का पहाड़ा तो जानते नहीं हो। ठीक, तो इसके लिए सीधा 0 पहले लिख लो, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, तो 1 आया, 1 हासिल आपके पास भी है। फिर 11 × 5 = 55 होगा और 1 आपके पास 56, मतलब हमारा 51 पदों तक जो हमारा योग है कितना है, तो हमारा 56 10 मतलब 5610 है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि हमारी बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। ठीक, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है, दिक्कत पड़ती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, या फिर डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक, आपका निवारण किया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे, तो आप
डेली का वीडियो देखा कीजिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी मिलता रहे और पहले मिलता रहे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, ठीक। तो मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।